नमस्कार, यस डाटा न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच ज़बरदस्त जंग होती है और 1972 में शिमला समझौता भी होता है। ये वो दौर था जब पाकिस्तान का एक हिस्सा टूट कर 90,000 फौजी अलग हो जाते हैं और बांग्लादेश बन जाता है और जिसकी आबादी आज 10 करोड़ है। उसी को सिलसिले में आज बरेली में रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में 50 साल पूरे होने पर तमाम तशरीह लग रही है। किस तरह से आर्मी की जो तमाम चीज़ें हैं वो होती हैं, वो सब नज़र आ रही हैं। मैं सबसे पहले नज़ारा दिखाना चाहता हूँ पीछे का, जहाँ पर तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं। ये वो नज़ारा है, ये विजय मशाल जो हमारे हिंदुस्तान की और हमें जिस पर फ़ख्र है वो जल रही है। और इसी तरह से हमारे देश की जो सैनिक क्षमता है वो पूरी दुनिया में एक मिसाल कायम कर रही है। हम तमाम चीज़ें जानेंगे भी। हमारे सारे समय ये जानना चाहता हूँ सर, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। मशाल अच्छा, ये थोड़ा अपने देश के बारे में पता चल रहा है और आर्मी में क्या क्या होता है सब, और क्या आपको देखा हाल पता चल रहा है। इस समय हम लोगों को सब लाइव हो रहा है। थोड़ी काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। हम लोग कॉलेज में सब प्रोग्राम हो रहा है, बाकी सब लोग ऐसा ही होता रहा है। अच्छा, यूनिवर्सिटी से ही हम लोग यूनिवर्सिटी से ही है। पढ़ने वाले हैं। हाँ ठीक है, तो बहुत कुछ सीखने को मिला। हाँ, एकदम देश के प्रति एकदम आ गया। जल्दी छोड़ के हमको डिफेंस में जाने का ही मन कर रहा है। पहले ही मन जोश सी जग गई है एकदम, सब में उत्सुकता हो गई है। शुभकामनाएं आपको। हाँ, धन्यवाद। 2 महीने में आना है, कॉलिंग आने वाला है। अपना अभी देखिए आर्मी का दिया है मैंने भी, अगर इसको देख के और मन प्रफुल्लित हो गया कि जल्दी हम आर्मी में जाएं। भगवान के ऊपर है, देखिए। चलिए, भगवान आपका मनोकामना पता है। भारत माता की जय। बस यही है कि बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, जिससे 4 हम लोग को लास्ट ईयर है यहाँ पर, और देखकर बहुत अच्छा लग रहा है और आगे भी ऐसा कंटिन्यू चलता रहे। और बाकी बहुत अच्छा लग रहा है। ज़्यादा सबसे बड़ी ये है कि सभी लोग प्रॉपर मार्क्स पे हैं यहाँ पर। और आपने मास्क नहीं लगाया? नहीं, मैंने मार्क्स लिया, बट मैंने अभी बोलने के लिए सॉरी, मैंने मार्क्स लिया किस जिम में है मेरे। और बाकी सब लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ पर, और मैक्सिमम लोग यहाँ पर यूनिवर्सिटी से ही अपने हैं, और हमारे टीचर उचर भी आए हुए हैं। और बाकी मेरे सब ये जूनियर हैं इधर। चलिए, और मेरे सीनियर भी यहाँ पे हैं। ये सामने आपके सामने आप देख सकते हैं ये तस्वीरें उस दौर की याद दिलाती जब 1970 में जंग हुई थी। और उस पर एक फिल्म भी बनी थी, बॉर्डर फिल्म बनी थी 1999 में। उसकी भी चीज़ें और हम थोड़ा सा आगे बढ़ते जाएंगे। तमाम तस्वीरें उस वक्त की याद दिला रही हैं जो 1971 में हमारे सामने वार हुआ था। और उसमें रेडियो स्टेशन है, आप देखें रेडियो स्टेशन का एक बहुत अहम रोल होता है। और इस तरह से यहाँ पर थोड़ा आप इसके बारे में बताएंगे इस तरह से। अच्छा, आप ये सारी रेडियो स्टेशन है और इसको आप देखेंगे पुराने वक्त के साथ साथ चीज़ें अपडेट होंगी। लेकिन अहम बात ये है कि पूरी चीज़ को जो जैसे अगर जब आपका जंग होती है तो बहुत सारी अहम बात ये हो जाती है, कई बार आप ज़ख्मी हो जाते हैं या और भी हादसे हो जाते हैं, तो उसका जो ट्रीटमेंट है वो भी पूरा यहाँ पर होता है। उसका पूरा एक इंतज़ाम जो है उसको दिखाया गया है। ये है देखिए 1971 में जब हमारी ये जंग हुई थी और उसके 50 साल पूरे हो चुके हैं। वो दौर वो था जिस वक्त हम बहुत ज़्यादा ताकतवर नहीं थे, लेकिन हमारे अंदर जज्बा था, हमारी आर्मी में जज्बा था। और यही वजह है कि हमने पाकिस्तान को ऐसी मात दी कि वो अभी तक उसको भुला नहीं पाए हैं। और उसके बाद एक और अहम बात हुई थी 1972 में शिमला समझौता हुआ। और वो दौर था, श्रीमती इंदिरा गांधी ने 90,000 जो सैनिक थे उनका समर्पण करवाया था और बांग्लादेश पूरा अलग हुआ था पाकिस्तान में। उसी को लेकर एक प्रदर्शन बरेली में लगी। ये जो चीज़ें हैं सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो सिक्योरिटी रीज़न से तमाम चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हमारे आर्मी के हमारे नौजवान हैं जिन पर हमें हिम्मत और जज्बे पर हम लोग सलाम करते हैं, वो नहीं बता पाते हैं क्योंकि उनके अपने एक रूल रेगुलेशन है। लेकिन ये सब तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं, ये वो सारी चीज़ें। और हम थोड़ा सा और चीज़ों को चलते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव जो ऑपरेटिव का वो तमाम चीज़ें हैं, मतलब अगर कोई जख्मी हो जाता है उसको किस तरह से तमाम चीज़ें। मिलिट्री का जो हमारा भारत का इंडियन मिलिट्री है वो पहले से काफ़ी स्ट्रांग और सक्सेसफुल। ये जो ऊपर सर्च करें ना वाइडिंग जो भी लगता है जो भी ये सब चीज़ें अत्याधुनिक मशीनें रखी हैं, और इससे जो है हमें संतुष्टि होता है कि हमारे देश की सीमा के जवान जो हैं बहुत काफ़ी अपने को सुरक्षित महसूस करते
करते हैं और गर्व करते हैं हमारे देश में कि हमारे देश की सेना को जो है सरकार जो है, भारत सरकार जो है हमें बहुत अच्छा रिस्पांस देती है ये सारी चीज़ों में। मुझे ये सब देखने में बहुत अच्छा लगा है। और बहुत स्टूडेंट है सर? नहीं सर, मैं तो गाजीपुर वाराणसी से, गाजीपुर से मैं आया। गाजीपुर की अहमियत जो है, जो मुझे जहाँ तक पता है, वो वीर अब्दुल हामिद का, जी वीर अब्दुल हमीद का जो है 1965 की जन्म जी, तो वो उसी सरजमीन से आते हैं। जी जी आपको एक ऐसी जमीन से आते हैं जो उसने कैसे हमारे वीर पैदा करे, मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान का नहीं देते हैं। आपका रिएक्शन। देखिए उनके बारे में बहुत ज़्यादा तो मुझे जानकारी नहीं है, बस इस चीज़ को तो मैं जानता हूँ कि हमारे देश के यहाँ के जवान शहीद हुए हैं, वो भी वीर अब्दुल हमीद जो है उनके नाम से जो है ब्रिज बना है, गंगा पुल जो है, और एक रेलवे पुल भी बन रहा है और डबल ट्रैक का। ये जो हमारे साथ मौजूद थे, ये गाजीपुर के रहने वाले हैं। गाजीपुर की ज़मीन में वीर अब्दुल हमीद जैसा एक वीर पैदा किया, जिसने 1965 में एक ऐसी अपनी योद्धा दिखाई थी, एक ऐसी हिम्मत दिखाई थी जिससे पाकिस्तान के जो थके हो। ये 1971 की जंग का पूरा प्रदर्शनी लगी हुई है और तमाम और चीज़ें हैं। हम थोड़ा सा चलते थे और चीज़ों को, तमाम चीज़ें ऑपरेशन थिएटर में चाहता हूँ उस पर फोकस करा जाए। यहाँ पर जो है इस तरह से 1978 में जब जंग हुई थी, उसको लेकर पूरी प्रदर्शनी लगी हुई है। डिपार्टमेंट तमाम अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए हैं। एक प्रदर्शनी लगाई गई है 1978 को लेकर, और इस सामने का इलाका मैं चाहता हूँ दिखाना। तमाम लोग मौजूद हैं, तमाम लोग दूर दराज से आए हुए यूनिवर्सिटी में, क्योंकि ये लगा हुआ है, इस वजह से बड़ी संख्या में स्टूडेंट मौजूद हैं और इसके अलावा परिजन मौजूद हैं, और जो तमाम लोग हैं वो देख रहे हैं और उनके दिल में एक जज्बा पैदा हो रहा है कि किस तरह से वार जब होता है उसके बाद जो हमारे सैनिक ज़ख्मी हो जाते हैं, किसी तरह की उनके साथ कोई दिक्कत आ जाती है, उसको लेकर किस तरह से ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसी के सिलसिले में हम एक ओटी में मौजूद हैं। और ओटी में किस तरह से तमाम चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है वो हमें बताने के लिए हमारे साथ हुसैन साहब मौजूद हैं, जो कि चेन्नई के रहने वाले हैं। ऑपरेशन में जब इंसिजन दिया जाता है तो ब्लीडिंग होएगा, तो अगर ब्लीडिंग होगा तो हम सर्जरी नहीं कर पाएंगे ना, तो उस टाइम ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए फोर्सेप्स को करते हैं। और ये 2 बटन है इसमें, एक इसको कोआगुलेशन बटन बोलता है और इसको कटिंग बटन बोलते हैं। कोआगुलेशन से इसको दबा के कोआगुलेट कर देते हैं, मतलब कि उसको जला देते हैं। और एक कटिंग बटन है, तो स्किन को काट के सीधे स्किन को पहले ब्लेड से कटेंगे, फिर इससे स्किन को काटेंगे। तो ये काटेगा तो साइड का जलाता जाएगा और आगे बढ़ता जाएगा, तो ब्लीडिंग नहीं होगी। अच्छा, यहाँ जो तमाम चीज़ें हैं ये आधुनिक चीज़ें हैं और इससे बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा होता है, क्योंकि जंग के दौरान मैं ओटी देख रहा हूँ। मैं ओटी को भी मैं जिस तरह से मैं जानता हूँ जिसके बारे में मुझे नज़र आता है, मैं देख रही हूँ, ये बहुत आधुनिक है। तो ऐसे एक बार इसके सिलसिले में भी हमें थोड़ा जानकारी हो ये पेशेंट को बेहोश करने का काम आता है। बेहोश करने का काम मतलब कि जैसे हम बेहोश करने के लिए हम उसको दवाई देते हैं, तो दवाई देने से क्या होगा कि पेशेंट बेहोश हो जाएगा, लेकिन बेहोश तो हो जाएगा, लेकिन हमारा मकसद उसको बेहोश करना नहीं है, हमें उसको बचाना है। तो उससे क्या होता है कि उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है, मतलब सांस की दिक्कत, तो हम उसको वेंटिलेट करते हैं। तो वेंटिलेट करने के लिए हमारे पास ये होता है, पहले उसको दवाई देते फिर उससे ये करते हैं, तो करके उसको वेंटिलेट करते हैं, और करने के बाद दवाई देते हैं, फिर उसको ट्यूब डालते हैं। तो और फिर उसके साथ साथ हम यूज़ करेंगे, जैसे गैस होगा, नाइट्रस ऑक्साइड होगा, ऑक्सीजन होगा, करके इसकी मदद से हम उसको इंक्यूबेट करेंगे और आगे की एनेस्थेसिया को जारी रखेंगे। जब एनेस्थेसिया कंप्लीट हो जाए, ये मॉनिटर है, इससे हम पूरा उसका वाइटल पैरामीटर को तो बहरहाल तमाम चीज़ें हैं, तमाम चीज़ों को हमें बताया एक सोल्जर ने, सैनिक ने। यकीनन पूरे सैनिकों की हिम्मत और जज्बे को सलाम करने को दिल चाहता है, क्योंकि ये लोग हैं तो हम लोग हैं। बरेली में सुरक्षित हैं और तमाम हिंदुस्तान के जो देश हैं वहाँ सुरक्षित हैं। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन सरताज हुसैन के साथ स्टारडा न्यूज़ से।